हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, जो कि चैप्टर 5 में आता है 10th के मैथमेटिक्स में। यह प्रश्नावली 5.1 है। 5.1 में 1 से लेकर 3 तक सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोग इसका सारा कंसेप्ट भी समझ चुके हैं। एपी में जितना कंसेप्ट यूज होता है, जितना फार्मूला, उसका डेरिवेशन, उसका प्रूफ, सारा हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन 4 जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी जो इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद भी लिखिए। तो करना क्या होगा, आपको देखना है इसमें कौन कौन एपी में है। और यदि एपी में होगा तो ऑब्वियस है, हम डी से ही चेक करते हैं। सार्व अंतर से डी निकाल कर सारा चेक करेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एपी है या नहीं बताना है, यानी एपी में सारा क्वेश्चन है या नहीं बताना है। यदि एपी में है तो उसका सार अंतर निकालना है और उसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। ध्यान से देखिए, एपी में है या नहीं कोई सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, उसका हम सार्व अंतर निकाल के ही देखते हैं। उसका 2 सार्व अंतर निकालेंगे और देखेंगे कि वो बराबर है कि नहीं। यदि बराबर नहीं है मतलब एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो उसका पद निकालना ही नहीं है। और यदि एपी में है, यदि एपी में हो गया तो हमको डी तो और निकाल लिए हैं सार्व अंतर। नेक्स्ट 3 पद हमको और निकाल देना है। आइए शुरू करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को क्रॉप करके चलता हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हल। जो सीक्वेंस लिखा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 2 4 8 16। अब आइए, अब निकालते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर d1। d1 क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। d2, d2 क्या होगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। चूंकि सार्व अंतर d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह श्रेणी यानी सीक्वेंस एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। अब इसका सार अंतर निकालते हैं। एपी में है या नहीं उसका निकालने का तरीका यही होता है कि उसका सार अंतर देखें पहले। d1 निकालते हैं तो d1 पहला 2 टर्म का अंतर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 - 4/2 इक्वल टू -1/2। और d2 देखिए, d2 क्या हो जाएगा, 3 - 5/2, यानी हो जाएगा ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो 6 - 5 यानी 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए d1 नॉट इक्वल टू d2। चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह जो श्रेणी है एपी में नहीं है, यानी ये भी एपी में नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया दूसरा का। अब आइए बाकी क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्योंकि 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा फास्ट हमको चलना पड़ेगा। आपको यदि लगे कि इतना देखने का नीड नहीं है तो मत देखिए, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, अपने से बनाइए। यदि बन जा रहा है तो ठीक है, यदि नहीं बन रहा है तब आप देखिए। 3 नंबर है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश। अब लिखेंगे क्या, सार अंतर यानी d1 पहला, -3/2 -1.2, ये कितना हो जाएगा,
-3.2 प्लस 1.2, यानी ये हो जाएगा -2। अब देखिए, अब D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा, -5.2, यानी ये दोनों टर्म को ले रहे हैं हम। 5.2 माइनस 3.2, तो क्या हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2, यानी ये हो जाएगा कितना, -2। अब देखिए यहाँ पे ये एपी में आ गया। चूंकि D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए यह सीक्वेंस क्या है, एपी में है। यह श्रेणी एपी में है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि यदि एपी में हो तो अगला इसका 3 टर्म और बताना है। तो कितना दिया हुआ है इसमें देखते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 तक तो दिया ही हुआ है। तो इसमें A5 निकालना है। A5 क्या होगा, हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 कौन होगा, लास्ट लोअर टर्म, यानी -7.2। डी कितना निकाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, डी कितना है, -2 आया है। -2 यानी क्या हो जाएगा, -9.2। A5 हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। A5 कितना है, -9.2, और डी कितना है, -2, यानी -11.2। और S7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी। A6 कितना है, -11.2, डी कितना हो जाएगा, -2, यानी -13.2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पे होगा नहीं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्या कि इतना इंपॉर्टेंट हमको लग नहीं रहा है ये सब। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट। अब यहाँ पे निकालते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर D1, -10 माइनस -6 -10, यानी -6 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4। अब D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा, -2 -6, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। चूंकि D1 इक्वल टू D2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक एपी है, यह एपी में है। यह श्रेणी जो है क्या है, एपी में है। एपी में है तो आप सिमिलरली उसका नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए, निकल जाएगा। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यदि सारा चीज मैं बनाते चलूंगा तो। अब 5 को लेते हैं। 5 में देखिए, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब देखिए, अब यहाँ पे सिमिलर वही अप्रोच होगा, क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी D1, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 पहला टर्म, माइनस ये वाला टर्म, तो 3 माइनस 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। अब D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, 3 प्लस 2 √2 माइनस ई वाला टर्म, तो ये हो जाएगा -3 -√2। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 √2 है, -√2 है, तो क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि D1 इक्वल टू D2 आ गया, D1 इक्वल टू D2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह एपी में है। एपी में है तो सिमिलरली आप अगला टर्म निकाल लीजिए। हम A5 आपको निकाल के बता दे रहे हैं। A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना है, 3 प्लस 3 √2 है, और डी जोड़ देंगे, डी कितना आया है, √2 आया है, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 √2। अब इसको लिखते जाइए, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये समाप्त होता है।
क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है, अब डैश डैश है। यहाँ देखिए, अब निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होगा, D1 इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, ये वाला दोनों टर्म का कितना आ जाएगा, 0.02। अब ये वाला दोनों टर्म को लेता हूं मैं D2 निकालने के लिए, 0.222 माइनस 0.22, तो कितना आ जाएगा, 0.002। यहाँ 0.02 है, 0.002 है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर नहीं है। इसको ध्यान से देखना है, ये नहीं कि टू देख के मार दिया कि बराबर है। चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए एपी में ये जो श्रेणी दिया हुआ है एपी में नहीं है। अब देखिए, ये तो हो गया 6 नंबर। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यदि एपी में नहीं है तो कोई टर्म नहीं निकालना है। 7, 7वां नंबर क्या है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। अब देखिए इसका सार बनतर, सार बनतर यानी D1 क्या है, -4 -0 इक्वल टू माइनस, D2 कितना है, -8 -4 इक्वल टू -4, यानी ई वाले दोनों का। तो यहाँ D1 इक्वल टू D2 है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू -4, यही D हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये एपी में है। तो D कितना आ गया, -4, तो यहाँ पे जोड़ते चल जाइए, तो -12 है, तो कितना हो जाएगा आगे वाला टर्म, -16, -4 दो दीजिए -20, -4 दो दीजिए -24, इन 3 टर्म हो गया आपका। मैं इसको भी रज करता हूँ। अब देखिए, अब आता है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डैश डैश। अब देखिए इसका सार बनतर निकाले हैं, D1 इक्वल टू -1/2, यानी इस दोनों का निकाल रहे हैं। अब माइनस -1/2, यहाँ माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 +1/2 कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली हम इसका D2 निकाल लेते हैं। तो D2 क्या हो जाएगा, ई वाला टर्म लेते हैं, सब टर्म तो इसमें सेम ही है, तो -1/2, -1/2, -1/2 +1/2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 0, यही D है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एपी में है। मैं एक कंसेप्ट आपको बताया भी हूँ कि डी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये नहीं देखे हैं वीडियो, जाकर कंसेप्ट देख लीजिए, इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर अब 1 देखिए, उसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो सार्व अंतर है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगला टर्म क्या होगा, जब सार्व अंतर डी है तो अगला सब टर्म केवल डी जोड़ते हैं, तो अगला टर्म भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। आइए चलते हैं प्रीवियस पेज पे, बाकी बच्चों का क्वेश्चन को देखते हैं। 8 गो हो गया, 7 गो और बचा है, इसको भी मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। न्यू पेज, हल, नोट, हल। 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 1, 3, 9, 27। इस तरह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ही आएगा और कोई चीज में नहीं आएगा। इसका सार अंतर पहले निकालते हैं, 3 - 1 इक्वल टू 2। दूसरा सार अंतर निकालते हैं ये वाला टर्म का, 9 - 3 इक्वल टू 6। यहाँ देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा, यह एपी में नहीं है। जब ये एपी में है ही नहीं तो आगे कुछ प्रोसीजर नहीं होगा। 10 नंबर, 10 नंबर क्या दिया हुआ है, A, 2A, 3A, 4A। अब देखिए इसका पहला सार बनकर यानी 2A - A
इक्वल टू ए। दूसरा सार्व अंतर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म का 3a माइनस 2a इक्वल टू ए। लिखेंगे चूंकि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू ए, यानी यही d है, सार्व अंतर है, इसलिए ये क्या है, एपी में है। हो गया क्लियर। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म के बाद में क्या है, डी जोड़ते जाइए, डी कितना है, ए है, तो अगला टर्म हो जाएगा 5 है, एक और है जोड़ेंगे 6 है, एक और है जोड़ेंगे 7 है। यही मेरा आंसर हो गया। 9 हो गया, 10 हो गया, और 5 और बचा। 9 देख लिए, 10 देख लिए, 11 लिख रहे हैं। 11 क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए फोर है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ डी1 क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, और डी2 क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म को लेंगे तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। अब डी1 इक्वल टू डी2 आपको दिख रहा है क्या कहीं से भी, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। यहाँ ए क्यू, यहाँ ए क्यू तो है ही नहीं, तो डी1 नॉट इक्वल टू डी2, इसलिए क्या है, एपी में नहीं है। यहाँ पे एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए क्यू, ए फोर, तो एपी में नहीं है ना, तो ये जीपी में है, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जो आपको 12th में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले देख लीजिए। इसका R1 निकालेंगे, ठीक है। R1 क्या होता है, जो दूसरा टर्म होता है और जो एपी में होता है, दूसरा टर्म और पहला टर्म को घटाते हैं तो सार्व अंतर निकलता है। इसमें जो होता है, इसमें रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं R1 को, इसमें होता है दूसरा टर्म डिवाइड बाई पहला टर्म। तो ए स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए आ जाएगा। अब R2 निकालेंगे, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, A3/A² इक्वल टू ए। चूंकि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए, यानी रेशियो बराबर है इसका, इसलिए क्या है, यह श्रेणी जो है जीपी में है, सॉरी श्रेणी सही से लिख लीजिएगा, जीपी में है। तो जीपी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूँ कि आगे आप क्या पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया हूँ कि आगे पढ़ना है। प्रोग्रेशन केवल एपी ही नहीं होता है, जीपी भी होता है और एचपी भी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अब देखिए 10 हो गया, 11 हो गया, अब 12 देखते हैं। 12 में क्या है, √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। इसे देख के ही लग रहा है कि एपी में नहीं है। D1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, √8 माइनस √2, इसको लिख सकते हैं 2√2, √8 को माइनस √2, क्या हो जाएगा, ये √2 बाहर आ जाएगा, 2 - 1। अब D2 लिखते हैं, D2 हो जाएगा √18 माइनस √8। शायद देख के नहीं लग रहा है, लेकिन शायद लग रहा है कि एपी में आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9×2 = 18, माइनस √4×2 = 8। इसको क्या लिख देंगे, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3√2। आई हो जाएगा क्या, 2 2√2, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2√2 माइनस √2, यानी 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1√2, तो कितना आ जाएगा, √2। यहाँ भी ध्यान दीजिए, तो क्या है, 3√2 माइनस 2√2 कितना आ जाएगा, √2। इसलिए क्या है, चूंकि देख के नहीं लग रहा था, मैं भी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू √2 इक्वल टू D, इसलिए क्या है, यह एपी में है। ये क्या चीज में है, एपी में है, इसको ध्यान रखना है, ये एपी में ही होगा। अब देखिए, तो इसका आगे का टर्म लिखना है, तो √2 यानी ए फाइव लिख रहे हैं, तो √32 प्लस √2 ऐड कर दीजिए, क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 16 × 2 प्लस √2, तो 16 क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, √2 प्लस √2, यानी क्या हो जाएगा
5√2 यानी 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √50। ये अगला टर्म हो गया। इसको हटा दे रहा हूँ, क्या जरूरी भी है आपको, लेकिन लिख लीजिएगा। अब देखिए हमको निकालना है A6, इसको सारा मैं निकाल दे रहा हूँ। A6 हो जाएगा A5 प्लस √2। तो A5 क्या निकाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 4√2 है। ऐसे लिख देते हैं, √50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लिख दे रहे हैं 4√2 प्लस √2, क्या हो जाएगा, A5, सॉरी A5 √50 होगा, माई बैड। A5 √50 प्लस √2, ये क्या लिख सकते हैं इसको, 25 × 2 लिख सकते हैं, प्लस √2। आगे क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 प्लस √2 यानी 6√2। रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 × 2 यानी √72 हो जाएगा। अब देखिए A7 लिख सकते हैं A6 प्लस √2। A6 कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ से ले लेते हैं 6√2 ले लेते हैं, 6√2 प्लस √2 यानी 7√2। अंदर ले जाएंगे तो 49×98, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 गो टर्म निकाल दिए। आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ लग रहा था मुझे, इसलिए मैं इसका सब टर्म निकाल दिया। आइए इसको फिर से इरेज करते हैं। देखिए अब लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। अब देखिए D1 क्या हो जाएगा, √3, सॉरी √6 माइनस √3, ये दोनों टर्म का नेगेटिव। √6 कितना होता है, √6 को लिख सकते हैं 3 × 2 माइनस √3। तो 3 × 2 भी करने से इसमें कुछ बाहर नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से √3 कॉमन हो जाएगा, तो √3 इसको √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो इससे है नहीं। तो √3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2 माइनस 1, D1। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे D2। D2 हो जाएगा ए दोनों टर्म का नेगेटिव, यानी डिफरेंस, रूट √9 माइनस √6। इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई दिक्कत। अब आइए इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अब यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रूट √3 माइनस √2। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये P में नहीं है। तेरा क्या हुआ, तेरा ये P में नहीं है। 14 देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ सार अंतर निकालते हैं, D1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। D2 निकालेंगे ये दोनों टर्म का, 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। अब देखिए चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या है, AP में नहीं है। अब 15 देखते हैं, लास्ट है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर और 73, ये तो ऑब्वियस नहीं होगा। D1 का हो जाएगा 1, D2 सॉरी T1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। D2 क्या हो जाएगा, ये दोनों का, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 49 माइनस क्या 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ D3 भी निकाल कर देख लेते हैं। 73 माइनस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 73 माइनस 49, ये हो जाएगा 24। मैं जब भी बोल रहा हूँ देख कर नहीं लग रहा है तो आ जा रहा है। अब देखते हैं, चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 24 इक्वल टू D, यानी इसका सार्व अंतर बराबर है, इसलिए क्या चीज में है, AP में है। अब कैसे निकालिएगा इसका A5 वही A4 प्लस D, A4 कितना है 73, और D कितना है, या 6 नहीं D होगा, D कितना है 24, तो कितना होगा 7 2 9 4 3 7 97। वैसे ही A5 A6 और A7 भी निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ निकाल के। A5 हो गया, A6 निकालना है, A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना आया 97 प्लस D कितना है 24, 7 4 11 का एक हाथ में एक, 9 2 11 एक 12, यानी 121। A7 A6 प्लस D, A6 कितना है 121 प्लस 24, कितना आ जाएगा, 1 1 4 1 5 2 2 4 1, 145। इसी के साथ प्रश्नावली कितना है, 5.1। 5.1 क्या होता है, फिनिश होता है, यानी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करेंगे, उसका भी एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक एक वीडियो में। सब सेपरेट वीडियो में सारा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, क्योंकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो ढूंढने में, या ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपको एक साथ ना देखना पड़े। तो इसका जो कंसेप्ट है 5.1 या 5.2 या 5.3 या 5.4, ये प्रश्नावली है, ये तो ऑप्शनल है प्रश्नावली। तो ये चारों में जितना कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसको मैं एक वीडियो में कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 पढ़ाकर आपको बता दिया हूँ। आप जाकर AP का जो प्रश्नावली है और AP का जो प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियो है। अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री का सारा प्लेलिस्ट है, एक एक क्वेश्चन डिटेल में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का भी है, यानी निर्देशांक ज्यामिति का भी प्लेलिस्ट है। उसके बाद एक, ये तो AP का प्लेलिस्ट बन ही रहा है। इसके बाद एक और चीज